शुक्राना मालिक का कि मुझे ये मौका दिया। हो सकता है इसमें भी कोई मेरा भला हो, कोई कल्याण करना होगा महाराज ने। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती और मैं शुरू करती हूँ। एंड द वीडियो आई वोंट बी लॉग ऑन, अदरवाइज़ आई एम गोना गेट नर्वस। सो आई विल जस्ट maybe the next time, but I'll just start right now. It's a 32 वचन गुरु जी का। लोगों को बाद में समझ आएगी कि मैं क्या हूँ। एंड एब्सोल्युटली ये तो बाकी मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। और हम सबको पता है कि गुरुजी जब नए नए आए थे, उस वक्त हार्डली कितने लोगों को नहीं पता था। बहुत ही कम, थोड़े से ही लोग थे जो गुरुजी के बारे में जानते थे। इवन हम भी वहां पे, अभी इस टाइम मैं सॉरी न्यूयॉर्क, मैं भी वहीं पे थी दिल्ली में। मुझे कुछ पता नहीं था कि गुरुजी हैं। सो इस कोई ऐसा सन हमारे घर में, सन हमारी इस धरती पे कोई संत आया हुआ है, कुछ कुछ पता नहीं था। बट अब जब इसमें उनके जाने के बाद, इनफैक्चुअली लास्ट 2 साल में पेंडेमिक में जो लोग जुड़े हैं, उसका कोई बयान ही नहीं। मैं खुद ही जो 5-7 साल पहले जुड़ी हूँ, मैं खुद ही नहीं एक्सप्लेन कर पा रही कि गुरुजी क्या है। मैं अभी थोड़े दिन पहले सोनिया आंटी का सुन रही थी सत्संग, सोनिया मल्होत्रा का, कि गुरुजी यहाँ पे धरती पे रब आए थे, हमारे रब नीचे आए थे हमारे पास। कुछ मुझे नहीं लगता उस टाइम उस टाइम की संगत थी वो समझ पाई कि गुरुजी भगवान है जो धरती पे हमारा कल्याण करने आए हैं। पर नहीं, मेरे ख्याल में उस टाइम किसी को समझ नहीं थी। पर आज आज जो लोग जुड़ रहे हैं, नई नई संगत है, पुरानी संगत को भी पता था कि नहीं पता था, उनको लगता था, कईयों को होगा पता, कई लोग नहीं फॉरवर्ड आए। बट हमारे जो आज की संगत है, मेरे जैसे, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं कहती हूँ कि यस, रब आए थे और हम समझ नहीं पाए, और अभी भी हैं और वो सुनते हैं, और वो उसपे तुम्हें रास्ता भी दिखाते हैं। सो गुरुजी अ, है, उनके जाने के बाद हम लोगों को समझ आई कि नहीं आई, बट मैं समझती हूँ कि गुरुजी रब थे, रब हैं और रब रहेंगे, और उनकी जगह कभी किसी ने ली नहीं, ना कोई ले सकता और ना लेगा। सो शुक्राना मालिक। आगे चलती हूँ मैं। गुरुजी सदा 75 वचन गुरुजी सदा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। अम, ये भी सुनने में आया है, गुरुजी हर किसी को नहीं कहते इसे शिव पुराण पढ़ने के लिए, और हर किसी की उसके लिए है भी नहीं शिव पुराण पढ़ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई एम नॉट द बुक रीडर, मैं नहीं पढ़ सकती, मैं बुक रीड नहीं पढ़ती, मैं प्रैक्टिकल में बिलीव करती हूँ माई सेल्फ। सो मेरा अपना इसके साथ एक सत्संग भी है, मैं शेयर करती हूँ, पर थोड़ा पहले इस पे बोलूंगी। शिव पुराण अगर कोई संगत जी नहीं पढ़ रहा, ये ऐसा ग्रंथ है कि उसके पढ़ने से हमें बहुत 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 कुछ लर्न करने को मिल रहा है कि शिव कौन है, शिव कहाँ कहाँ है, किस रूप में आए थे, शिव की क्या महिमा है। ये शिव पुराण में, अगर आज किसी के पास शिव पुराण नहीं है तो मैं कहूंगी शिव पुराण लीजिए और प्लीज पढ़िए। मेरा अपना एक्सपीरियंस हुआ है शिव पुराण का। मुझे तो मेरे एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैं गुरुजी कहते थे लोगों को कि शिव पुराण पढ़ो। मेरे केस में ये हुआ, इसी से मैं एक छोटा सा एक सत्संग नरेट करूंगी कि आई वाज 9 ईयर की एज से ही मैं शिव भक्त थी। तो मैं शिव जी को जल चढ़ाने जाती थी, और शिव जी का व्रत भी मैंने 15 उम्र से रखना 15 एज से शुरू कर दिया था। तो लगातार मैं जब गुरु जी के जुड़ने से पहले मैं शिव मंदिर यहाँ पर भी न्यूयॉर्क में जाती थी रेगुलरली जल चढ़ाने, एंड व्रत रखती थी मंडे के। तो एक दिन अचानक 2015 में मैं जुड़ी थी, 2016 या 17 में मुझे वॉक आउट करते हुए मंदिर से शिव पुराण मिली। एंड शिव पुराण उस टाइम तो मैंने ले ली। पता नहीं ध्यान में क्या आया, या सोची, कहते हैं गुरुजी ही सोची डालते हैं, उन्होंने ही डाला था कि सोची पकड़ उठा। मैंने उठा ली, शिव पुराण घर पे लाके रख दी। मुझे नहीं पड़ता पहले सोचा था पढ़ूंगी, एंड इट वाज नॉट बिग, जो बड़ी वाली 7, 8, 9 शिव पुराण है, छोटी सी 330 समथिंग पेजेस की शिव पुराण, एंड मिनी शिव पुराण वी कैन से दैट, लाके रख दी मैंने उसको नहीं
तो तब तक नहीं खोला जब तक पेंडेमिक नहीं आया। उससे पहले मैंने जरूर गंगा आंटी को मेंशन किया था, आंटी आई फाउंड मुझे गुरुजी की शिव पुराण मिली है मंदिर में से। तो आंटी कहती दैट्स वेरी गुड, ये तो तेरे को गुरुजी ने दी है, उसको पढ़। तो कुछ नहीं हुआ, नहीं पढ़ी, नहीं कोई वो ध्यान दिया, मैं क्योंकि बुक पढ़ने वालों में से नहीं हूँ। बट 2020 में जब शुरू हुआ पेंडेमिक, पता नहीं क्या सोची डाली उन्होंने फरवरी में शिवरात्रि के टाइम पे के पढ़। संगत जी वो इतनी बड़ी नहीं है कि मैं नहीं पढ़ पाई, मैंने वो शुरू कर दी शिव पुराण पढ़ने। शिव पुराण पढ़ी 2020 फरवरी से लेके मई 2020 तक। वो शिव पुराण इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं नहीं पढ़ सकती थी, बट 300 पेजेस मैंने वो कंप्लीट की। आई लर्न, ये नहीं कि मुझे कुछ समझ आया, आई थोड़ी आई, बट मैं कहते हैं कि पहली बार में नहीं समझ आती, दूसरी में नहीं आती, तीसरी या चौथी में जाके समझ आती है। पहले में बस इतना समझ आया कि शिव हैं, शिव के रूप क्या है और ऑल दैट। सेकंड बारी उन्होंने फिर मुझे मौका दिया, थर्ड बारी फिर मौका दिया। तो अब मैं वो शिव पुराण जो मुझे आज से 3 साल 4 साल पहले मिली थी, मैंने वो शिव पुराण पढ़नी शुरू की और उससे मैंने सीखा कि शिव कौन थे, शिव के रूप क्या थे, शिव कितने महान थे। और संगत जी गुरु जी ही हमारे शिव हैं, शिव थे, शिव रहेंगे। और मैं गुरुजी एक्चुअली मोर देन शिव, ही इज, वो कहते हैं ना, उन्होंने खुद कहा था कि मैं लाइट हाँ, ही इज, मेरे पास वर्ड ही नहीं है वो एक्सप्लेन करने के लिए, मेरे पास बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं है करने के लिए वर्ड है कि गुरुजी कहते थे कि मैं लाइट जो आया लाइट चला गया, या मैं शिव था या कुछ, नथिंग। ही इज अबव 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 भी मेरे पास थोड़ा वर्ड है कहने के लिए। सो मेरे को, मैं इस तरह शिव पुराण से जुड़ी। तो संगत जी जिनके पास शिव पुराण नहीं है, प्लीज लीजिए। शिव पुराण से बहुत कुछ पढ़ने को, कुछ सीखने को मिलता है और हमें पता चलता है कि देवी देवता हमारे कौन है, शिव का क्या रूप है, कहाँ कहाँ है, क्या है, ऑल ऑल दैट। सो प्लीज मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी शिव पुराण लीजिए। और लकीली अब मेरे पास मेल में बड़ी वाली शिव पुराण भी आ गई। सो आई एम प्लानिंग टू रीड फ्रॉम दिस शिवरात्रि, एंड दैट्स अ बिग वन। वो पढ़ रही शुरू करूंगी, पता नहीं कितने टाइम में कंप्लीट कर सकूं, बट आई विल डेफिनेटली स्टार्ट रीडिंग दैट। जय गुरु जी। मैं इस वचन नंबर 35, मैं इस संसार में तुम्हें माफ करने ही तो आया हूं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अच्छा संगत जी, हम सारे गलती आई थिंक सभी करते हैं। पहले भी की होगी, शायद आज भी कर रहे हैं, और जो मे बी आने वाले टाइम में भी। बट अगर हम गुरु जी के साथ जुड़ गए, गुरु जी हमारी गलतियां माफ भी कर देंगे और हमें रास्ता भी दिखाएंगे कि तुम्हें जो तूने गलती की वो गलती थी, पर आने वाले टाइम वो याद भी दिला देते हैं। मेरी अपना भी इसमें एक्सपीरियंस है, बट आई एम नॉट गोइंग टू से इट क्योंकि फिर ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं जो जिस अगर हम लोगों से किसी से गलती हुई भी है, तो गुरुजी ये मत सोचिए कि हमसे गलती हो गई, हाथ जोड़ के गुरुजी से माफी मांगिए, और गुरुजी माफ कर देते हैं। वो बिल्कुल माफ कर देते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हम उनके सारे बच्चे हैं, और माँ बाप बच्चों को माफ ही करते हैं, उनकी गलतियों को, उनको रास्ता दिखाते हैं। सो संगत जी, मैं यही कहूंगी कि मेरे से भी गलती हुई, बट मैं हमेशा गुरुजी को आज भी हाथ जोड़ के यही बोलती हूँ, गुरुजी अनजाने अनजाने से मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। सो इससे मैं अगले पे चलती हूँ। मैं और इधर मैं दोबारा आऊंगी, आई वॉज नॉट प्रिपेयर, पर जो भी मेरे से हो सका मैंने जोड़ा, एंड उसी को न मैं नरेट कर रही हूँ। वचन 23, दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं उसे अपना आशीर्वाद दूंगा। एंड यस, वेरी ट्रू गुरुजी। ये मेरे साथ भी एक्सपीरियंस है, मेरे पास इसके भी सत्संग है, आई कैन नरेट दोस टू। सो गुरुजी का ये सत्संग 23, दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं, सॉरी द वचन, जब मैं अपना आशीर्वाद दूंगा। संगत जी, अगर हम लोग कोई बीमार है और हम ये सोच रहे हैं कि दवाई जो हमारे पास है
वो गुरुजी, हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं, गुरुजी के हमें गुरुजी का ये कर लिया, कीर्तन कर लिया, सत्संग कर लिया, हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, नहीं। अगर आपको डॉक्टर ने दवाई दी है, तो दवाई वो गुरुजी से के पास बैठ के उनसे ब्लेस करवाइए, उस दवाई को लीजिए। ये नहीं सोचिए कि दवा दवा गुरुजी के आशीर्वाद और गुरुजी का आशीर्वाद ही गुरुजी का आशीर्वाद ही हमारे लिए वो है। पर दवाई को वो ब्लेस करते हैं, तो वो दवाई हमारे लिए गुरुजी की ब्लेस की जाती है और उसी में उन्हीं का आशीर्वाद होता है। तो इसलिए संगत जी, अगर कोई कहे कि मैं दवाई नहीं लेनी, मैंने सुना था ये सत्संग किसी का कि मैं दवाई नहीं लूंगी, मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं गुरुजी का जल पीऊंगी, मैं गुरुजी का सत्संग सुनूंगी। बट वो गुरुजी ये भी कहते थे, उनका एक वचन है कि डॉक्टर भी तभी ब्लेस करता है कि जब मैं चाहूंगा। तो दवाई, हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमें दवाई नहीं लेनी, दवाई लेंगे, बट ये सोच के लेंगे कि गुरुजी का आशीर्वाद है और गुरुजी मेरी इस दवाई को ब्लेस करिए कि ये मुझे लगे। सॉरी। हाँ, नो प्रॉब्लम, प्लीज गो अहेड। वचन नंबर 47, गुरुजी कब और क्या कल्याण करते हैं आवश्यक नहीं है कि हमें पता हो। वेरी ट्रू। मैं खुद ही एक्सपीरियंस हुई हूँ आज सुबह, मैं एक्सपीरियंस हुई हूँ कल, मैं एक्सपीरियंस हुई हूँ परसों। सो गुरुजी अगर कोई इस चीज का मैं आई कैन लिटिल बिट एक्सप्लेन कि क्या कब क्या कल्याण कर देते हैं, करते हैं, और अवश्य नहीं है कि वो हमें पता हो। वेरी ट्रू। जैसे मेरे को आज सुबह कहा गया फोन करके, ऑल ऑफ सडन लास्ट मिनट, जो कि मैं प्रिपेयर भी नहीं हूँ, कि आपको वचन पे नरेट करना है। तो पहले तो 2 मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैं क्या कैसे वो, फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे नहीं पता मुझे ये गुरुजी ने सेवा क्यों दी है, मुझे नहीं पता गुरुजी ने मेरा क्या कल्याण करना है, मुझे नहीं पता कि मैं जहां बैठी हूँ उस जगह का कल्याण करना है, मुझे नहीं पता कि किसका कल्याण हो रहा है, कि मेरे बच्चे का, मेरी फैमिली का। सो गुरु सो कल सो कल भी मुझे ऑल ऑफ सडन गुरुजी के मंदिर से किसी ने लंगर प्रसाद और चाय की पिक्चर, गुरुजी का पिक्चर भेजी, स्वरूप। और वो भी मैं ऑल ऑफ सडन गुरुजी से पूछ रही हूँ कि गुरुजी ये क्या, अगेन मुझे नहीं पता था मुझे वो क्यों आया। दैट वाज अगेन गुरुजी का कोई कल्याण करने का तरीका था। जय गुरुजी, एक्सेप्ट कर लिया। गुरुजी का कल्याण करने के बहुत से अजीब से तरीके हैं। हम लोग को पता भी नहीं चलता है। कईयों को वो भीड़ में से, मुझे भीड़ में से खड़ा करके कहेंगे तू खड़ा हो सत्संग कर, पता नहीं उसका क्या कल्याण था, गुरुजी को ही पता था कि उसका क्या कल्याण करना है। और मुझे कहा गया उस दिन सुबह, सारी संगत जी, मेरे बड़े सारे सत्संग है जो इनके साथ नरेट्स हैं वचन के साथ। सो लाइक विद शॉर्ट टाइम मैं अपने सत्संग भी बीच बीच में बोल रही हूँ, नरेट कर रही हूँ। तो मुझे थोड़े दिन पहले भी कहा गया मैसेज आया कि आप इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग करोगे। एंड ऑल ऑफ सडन मैं फिर बोल रही हूँ गुरुजी को, ये क्या गुरुजी, ऑल ऑफ सडन आप मुझे सत्संग पे प्लेटफॉर्म पे बुला रहे हो सत्संग नरेट करने के लिए, इसका क्या क्या मत इसका क्या वो। फिर वही, मुझे नहीं पता था कि मेरा क्या कल्याण करना था उन्होंने। मैंने सत्संग रात के 11 बजे बैठ के किया। वो भी मुझे टाइम पीरियड था। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा मेरा कल्याण करना। तो वही गुरुजी आपको बता के, गुरुजी कब क्या कल्याण करते हैं हमें नहीं पता चलता, किसका क्या कल्याण होता है, पर बस इतना पता है सत्संग पे भी बुला के गुरुजी कल्याण करते हैं। अगर किसी को कोई भी सत्संग का इनविटेशन आए, आई विल पर्सनली से कि जाइए, प्लीज प्लीज जाइए सत्संग पे, अटेंड कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता उस सत्संग में गुरुजी ने आपका क्या कल्याण करना है। वो उस कल्याण शब्द कीर्तन से करना है, वो कल्याण लंगर प्रसाद से करना है, वो कल्याण किसी के सत्संग से नरेट हो रहा है, वो सुनने से करना है। तो इसीलिए गुरुजी का कल्याण करने के तरीके बड़े अजीब से हैं, और जो आपकी झोली में वो डालें उसे जरूर एक्सेप्ट कीजिए उसको। जैसे आज सुबह मैंने शॉर्ट पीरियड के लिए उसको एक्सेप्ट कर लिया, मुझे नहीं पता क्या कल्याण करना था गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मालिक बहुत 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 शुक्राना। लव यू महाराज, लव यू महाराज, लव यू गुरुजी। एक और अंकल करूंगी मैं, सुरेश अंकल। हाँ जी प्लीज। आने वाला वचन 27, आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है,
जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वही बच जाएगा। संगत जी, वेरी ट्रू कि हम लोग सारे ही पिछले 2 साल से किस उसमें से निकल रहे हैं। पेंडेमिक ने सबके घरों में उथल-पुथल डाल दी। कईयों के तो बिजनेस खत्म हो गए, कईयों ने कितनी अपनी फैमिली लूज की, कईयों के के मीन्स के फैमिली नहीं है, चले गए, पता ही नहीं, और कईयों के बिजनेस नहीं है, कईयों के घर नहीं है, कई लोग सड़क पे हैं, कई लोग कंट्री छोड़ के चले गए हैं। सो अगर कहते हैं कोई भी बुरा वक्त आप पर आया है, उस टाइम अगर हम गुरु जी का ध्यान करें, पाठ करें, और मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ, तो आप मजाल है कि गुरु जी आपकी प्रार्थना नहीं सुने। वो सबकी प्रार्थना सुनते हैं। वो जो जो कभी जुड़ा भी नहीं होगा, वो अगर 1 मिनट भी हाथ जोड़ के या 1 दिन भी बैठ जाए गुरु जी के आगे, उसको भी कल्याण कर देते हैं। संगत जी, मैं इसमें भी मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, अपना मैं कह सकती हूँ, एक सत्संग में शेयर करूंगी इसके लिए। मैं 2020 फरवरी में जब पेंडेमिक शुरू हुआ था, तो मार्च 2020 में पीक था। इट वाज वेरी पीक। उन दिनों में मेरे पास एक गुरुजी की ब्लेस आई थी किताब, आई थिंक पुनीत बजाज की। मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, वो भी मुझे आज से 5-6 साल पहले मिली थी आरती कपूर के थ्रू। शी इज माय सिस्टर। मैंने कभी खोल के नहीं देखी थी, क्योंकि मैं कभी जुड़ी नहीं थी गुरुजी से उस टाइम। बट ऐसी मेरा पता नहीं क्या गुरुजी ने पेंडेमिक के टाइम में सोची डाली, वो मैंने संगत जी वो खोल के पढ़नी शुरू कर दी। वो पता नहीं उससे मुझे क्या मिलना था, क्योंकि उसमें बहुत सारे सत्संग थे। मुझे गुरुजी ने सत्संग पढ़ना सिखाया, उनसे आंसर्स मिले। वो मेरी एक तरह की शायद गुरुजी से प्रेयर थी। इट्स लाइक गुरुजी, मेरे पास एक्चुअली कहूँ तो मेरे पास गुरुजी का बयान करने के लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है। मैं बहुत कम टाइम में उनसे जुड़ी हूँ, पर इतना समझती हूँ कि अगर गुरुजी ना होते, ना पढ़ते मेरी माँ, मैं असा रुल जाना सी। संगत जी, अगर मुझे खुद को भी मालूम है, आई एम लिटिल नर्वस, बट मुझसे कोई अनजाने में गलती हो अंकल, या कुछ इधर उधर कुछ गलत बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, महाराज माफ करना अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो। बट मैं अगेन एक तो गुरु जी का इसको एंड करूंगी गुरु जी के जाप से, और एक मैं जरूर गुरु जी से जो रोज सुबह प्रार्थना करती हूँ वो करूंगी। उससे बाद में अंकल जी आज्ञा लूंगी। सुरेश अंकल, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो नमः। गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मालिक, शुक्राना अंकल, थैंक यू अंकल, थैंक यू गोपाल अंकल, थैंक यू सुरेश अंकल, थैंक यू फॉर दिस ग्रुप एंड थैंक यू फॉर दिस सेवा। मुझे नहीं पता इस सेवा से आज मेरा क्या कल्याण होने वाला, ये तो मालिक ही जानते हैं, पर शुक्राना 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 महाराज। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच कोमल आंटी। बहुत सुंदर तरीके से आपने गुरु जी के बड़े उत्तम वचन, वैसे सभी वचन, जो भी बात छोटी से छोटी, लंबी से लंबी, बड़ी से बड़ी, जो भी बात गुरु जी ने कही है, पहली बात तो ये है कि वो सब हमारे कल्याण के लिए। देखिए, जो अभी आपने अंतिम वचन पढ़ा, जो आज के सेशन का जो अंतिम वचन आपने पढ़ा था अभी, कि गुरुजी कहते थे कि बहुत माड़ा टाइम आने वाला है, जो पाठ करेगा वो बचा रहेगा। अब देखिए, गुरुजी ने बहुत ही हमारे लिए जो पाठ का मार्ग है ना, वो इतना सरल बना दिया है। लेकिन अब क्या करें, हम जीव ऐसे हैं, नाशुक्रे हैं, ऐसे अपने अपने गृहस्थ में, अपने कार्य में, अपने बिजनेस में इतने उलझे हुए हैं कि वो छोटी बात भी हमें ध्यान नहीं रहती। गुरुजी ने कहा
कि जब समय मिले तब पाठ करो। कोई ऐसा नहीं, बंधन नहीं बांधा कि हाँ इस दिन ये करना है, उस दिन वो करना है, ये पुस्तक पढ़नी है या ये ग्रंथ पढ़ना है। शिव पुराण के लिए कहा कि हाँ पढ़ो, सब पढ़ो और कल्याण होगा उससे। तो ये तो बात उन्होंने हमें, मतलब वो भी इम्पोज नहीं की कि भाई नहीं जरूरी है ये पढ़ना या ऐसा। उन्होंने हमें एडवाइस करा। किसी किसी ने क्या सौभाग्य ऐसा रहा कि शिव पुराण वो गुरुजी के पास ले गए और उन्होंने ब्लेस भी कर दी। तो बड़ी मतलब, तो गुरुजी तो ये कहते थे कि जब मौका मिले आप रात को बिस्तर पे लेटे हो, आप सोने से पहले आप जाप करते रहो, जो भी जाप। कोई ये भी बंधन नहीं बांधा उन्होंने कि हाँ जी नहीं, ओम नमः शिवाय तो सर्वत्र व्यापक है। वो सारी हमारा जो सनातन धर्म है उसमें सबसे पहला जाप ही ओम और ओम नमः शिवाय है। इसलिए गुरुजी ने और उन्होंने आज के संदर्भ में उसमें दो बातें और ऐड कर दी, शिव जी सदा सहाय, और कुछ लोग कहते हैं सिर्फ शिव जी सदा सहाय, कुछ लोग कहते हैं गुरु जी सदा सहाय भी ऐड करते हैं। तो चाहे कुछ भी कर लें हम, बात एक ही है। अगर हम पहली बात, जब हम गुरु जी को ये मानते हैं कि वो शिव का स्वरूप है, तो हम शिव को शिव के नाम से बोलें या गुरु जी के नाम से बोलें, एक ही बात है। वो कहते हैं ड्राइव कर रहे हो तो जब मंत्र जाप कर लो, आप ऑफिस में काम करते करते जरा सा ऐसे रिलैक्स कर रहे हो तो कुछ जाप कर लो। बात यह है कि रब को ध्यान रखने की बात है कि रब है और वो हमेशा हमारे साथ है। आप गुरुजी की जो भी ब्लेसिंग्स आप देखोगे उसमें यही लिखा हुआ है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। तो रब जो है ना वो कंजूसी नहीं करता ब्लेसिंग देने में। उन्होंने 24/7 365 व्हाटएवर, जो भी जितने भी काउंट आप लगा लो, हर पल हर सांस जो हम लेते हैं ना वो ब्लेस्ड है। और आपने एक बहुत अच्छी बात अभी जो चल रही थी, आपने कहा कि गुरुजी कहते हैं कई कल्याण ऐसे होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल सही बात है। अब लोग अगर इसी बात को सत्संग मानते हैं कि हाँ जी मेरे को फला फला, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हुई या मेरे को कैंसर हुआ या मेरे को ये हुआ और वो ठीक कर दिया गुरु। अरे भाई, अगर कैंसर नहीं हुआ, अगर हार्ट प्रॉब्लम नहीं हुई, अगर सिर में दर्द नहीं हुआ, तो ये भी तो गुरु जी की ब्लेसिंग है। हम ब्लेसिंग वो काउंट करते हैं जो हमारे रुके हुए काम है ना, कि हाँ मेरा ये काम, मेरा बिजनेस का ये काम अटक गया, मेरी सैलरी ये नहीं मिली, मेरे को इंक्रीमेंट नहीं मिली, ये वो तो हम मानते हैं कि ब्लेसिंग है। जो लाइफ हमारी गुरुजी के शरण में जाने से, गुरुजी के शरण में जाने से ये नहीं कि गुरुजी ने कोई मैजिक वॉन्ड चला दिए। उन्होंने ये एहसास कराया कि जिस मालिक ने हमें धरती पर भेजा है ना, वो हमें छोड़ता नहीं है, वो हमें भूलता नहीं है। हम भूल जाएं अलग बात है, कलयुग का समय है, इसमें इतना सरल गुरुजी ने हमें कर दिया कि बस नाम लो और कल्याण करो। घर में मतलब ऐसा सिंपल प्रोसीजर कहीं नहीं देखा कि आप थके हारे ऑफिस से आए हैं, आंटी ने चाय बनाई है, गुरुजी का नाम लिया है उस चाय में, तो वो चाय प्रसाद बन गया। आंटी ने कहा जी आज ये लंगर में दाल है और रोटी है, सब्जी है, ये वो गुरुजी का ध्यान करा, हाथ जोड़ दिए, वो लंगर बन गया। आप बड़े मंदिर जा पाए नहीं जा पाए, कोई लोग अपने किसी और मंदिर में जाकर के लंगर ले पाए नहीं ले पाए, कोई बात नहीं। तो गुरुजी तो हमें यही कह के गए कि कनेक्टेड रहो। सिमरन का मतलब यही है कि हमें स्मरण रहे, हमें याद रहे कि वो हमेशा 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 हमारे साथ। ये तो कुछ बातें थी। और बस चलते चलते, चूंकि मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि महाशिवरात्रि आ रही है, जैसा हम मानते हैं गुरुजी का गुरुजी शिव स्वरूप है हमें। उन्होंने अपने आप से भी कभी कभी कहा ये बात, हालांकि जैसे आप भी कह रहे थे कि वो कहते थे कि मैं ओम हूं, मैं जोत हूं, जोत चो आया जोत चले जाना। तो मैं 2-3 छोटे छोटे सत्संग, ज्यादा समय ना लेते हुए, वो गुरुजी के शिव स्वरूप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, जैसा मैंने कहा, आपने भी कहा कि गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़ जाना। शिव पुराण में भी रुद्र संहिता के अध्याय में ये बड़े स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। जब सृष्टि की रचना हो रही थी, ब्रह्मा जी संवाद कर रहे थे शिव जी से कि देखिए मेरे से ये सृष्टि नहीं,
आगे बढ़ रही है, क्योंकि वो क्या करते थे, वो अपने जैसी अपने मानसी पुत्र बना दिए, वो भी उनकी तरह, वो भी अपने संन्यास में ध्यान में तप में लग गए। तब जाकर के शिव जी ने अपना अर्धनारीश्वर रूप प्रकट किया और उससे फिर वो मैथिली सृष्टि आरंभ की। तो उस समय का एक वार्तालाप है जो आपने शिव पुराण, जो ये गीता प्रेस वाली जब आप पढ़ते हैं उसमें ये आता है, हिंदी वाली में भी है और इंग्लिश वाला जो उसका ट्रांसलेशन है उसमें भी है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सृष्टि की रचना प्रभु आप करो, तो शिव जी कहते हैं नहीं, ये दायित्व मैंने तुम्हें दिया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम करो। मैं तो कलयुगी जीव जब बंधन में बंधा होगा और अपने उन बंधनों के कारण दुख में, रोग में ग्रस्त होगा, तो मैं गुरु का स्वरूप धारण करके जाऊंगा और उस संगत का कल्याण। तो ये देखिए, ये साक्षात गुरु जी हमारे पास आए हैं, उन्होंने हमारे लिए एक मनुष्य रूप धारण किया। जैसा कि आप देखते हैं शब्द जो गुरु जी के जो वचन हैं, उनमें एक बात उन्होंने ये भी कही कि लोका ने ते मैनू देखा कि ऐसे हार्ड मास दा लोथड़ा बैठा थे, साडे वर्गा ही है, तो किसी ने पहचाना ही नहीं उनको, एहसास ही नहीं होने दिया, उन्होंने भी नहीं एहसास होने दिया। ये तो अब धीरे धीरे जब हमारे चक्षु खुल रहे हैं गुरु जी की कृपा से, तो हमें लगता है अरे ये तो साक्षात वही है। तो एक प्रमाण तो उन्होंने ये शिव पुराण के माध्यम से ही दे दिया कि भाई मैं गुरु, शिव जो है वो गुरु का स्वरूप धारण करके आएंगे और जगत का कल्याण करेंगे। अभी आपने एक वो वचन पढ़ा भी कि मैं सबको माफ करने वास्ते आया। तो पता है जीव हैं हम, इतने व्यसनग्रस्त हैं, इतने हमने व्यसन पाल रखे हैं, किसी को खाने का शौक, किसी को पीने का शौक, किसी को कहीं घूमने जाने का शौक, किसी, और अब तो लास्ट प्रायोरिटी हो, जैसा वो कहते हैं ना कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को। तो यही बात वो गुरु जी हमें सब सिखाते कि हमेशा सिमरन करें। दूसरा एक छोटा सा एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ। मेरी सिस्टर हैं, जैसे आपने कहा कोमल आंटी कि आप बचपन से ही शिव जी की भक्ति, वो मेरे से बड़ी हैं। वो हम जब गुरु जी के यहाँ जाना शुरू किया संगत में, तो मैं जब हमने जाना शुरू किया तो उन्हें भी पता लगा, तो मैंने कहा दीदी आप भी चलो, तो वो भी आए। तो मैंने उनको बताया ये मेरी सिस्टर है, नोएडा में रहती है। तो एक बार जब दोबारा फिर वो आई तो गुरुजी ने पूछा नोएडा वाली सिस्टर है? मैं कहा हाँ जी गुरु। हाँ चंगा, मेरी बहुत पुरानी भगत है। अब मैं उस वक्त तो नहीं समझ थी, मैं हैरान कि हम तो आ रहे हैं पिछले 6 महीने से और ये अभी आई हैं दूसरी बार, और गुरु जी कह रहे हैं मेरी पुरानी भगत है, तो जानते भी नहीं थे गुरु जी। तब समझ में आया कि वो राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड वो शिव की भक्ति करती थी, सोमवार के व्रत रखना, गौरी शंकर के मंदिर जाना, पूजा आराधना करना। तो ये उन्होंने, फिर आपने जीतराम अंकल का सत्संग भी सुना होगा सब लोगों ने। उन्होंने कहा जी मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना है, तो कहने लगे तू की करना होते जाके, मैं तो इत्थे बैठा। तो गुरु जी ने अपने साक्षात दर्शन तो दिए ही दिए हैं, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया, और वो कहा करते थे कि मैं अगर अपने असली स्वरूप के दर्शन दे दूं ना तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओ। और बिल्कुल सही बात है, हमारी पहुंच कहाँ है, हमारी पहुंच नहीं है, हमारी चक्षु नहीं इतने खुले कि हम भगवान का दिव्य रूप देख सके। उस रोशनी में तो चकाचौंध हो जाएंगे, हमारी तो आंखें बंद रहेंगी। तो इसीलिए गुरु जी ने अपने एक सरल स्वरूप को प्रेजेंट किया और उसके दर्शन दिए हमें, और उन दर्शन को पाकर के हम सब इतने निहाल हो रहे हैं। गुरु जी का नाम लेते ही एक रस आता है, एक प्यार उमड़ आता है। जब मैं अपना बताऊं, शाम को जब वो मंत्र जाप चल रहा होता है तो हमने जो भी घर में एक मंदिर की जगह जो बनाई है वहां बैठ के मंत्र जाप सुनता हूँ। तो वो थोड़ा सा लाउड करने के लिए स्पीकर लगा देते हैं, चलता है। तो मैं वो मंत्र जाप में बैठा हुआ तो मेरे डोर बेल बजी। मैंने कहा इस वक्त कौन आई है, पेंडेमिक की बात है, कोई आता जाता नहीं था, मैं हैरान कौन आ गया। तो मेरे सामने जो अपार्टमेंट है उसमें मेरी नेबर नई आई थी, एक लेडी है, सिंगल मदर। तो वो मैंने वो ग्रुप में उनका पढ़ा था कि ये अभी नहीं आई है, तो वो उन्होंने दरवाजा खोला। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने फट से बोला जय गुरु जी,
आप गुरुजी के वो हैं? मैंने कहा हाँ जी हम गुरुजी। कहने कि मैं भी। अब देखिए गुरुजी मतलब जिसको मैं जानता नहीं, लेकिन उन्होंने जैसे ही सुना कि गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा है यहाँ, तो ये है हमारे गुरुजी अपना कैसे, जैसे वो कहते थे कि मैं संगत जोड़ रहा हूँ और ये सब आपके लिए है, सब आपका परिवार, तो वो ऐसे कनेक्शन बना देते हैं, बिठा देते हैं। तो ये गुरुजी की दिव्य कृपा है हम सब पर कि हमको उन्होंने अपनी शरण में लिया हुआ है। उन्होंने राइटिंग में मतलब जैसे कहते हैं ना कि आजकल तो बहुत ये इस कलयुग में तो बहुत चीज है, नहीं जी आप कमिट करो, आप लिख के दो, ये ऐसे करोगे, तो गुरुजी तो बिना मांगे लिख दिया उन्होंने, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, साइन भी कर दिया अपने, ये लो ठप्पा लगा दिया, स्टैंपिंग कर दी। तो ये गुरुजी हमारे पर बहुत कृपा है, वो बनाए रखेंगे। बस हम यही अरदास करते रहें कि सदा पकड़ो मेरी बांह किथे रुल ना जावा, दुखाए च पै के तुहानू भुल ना जावा। तो गुरुजी बस इसी अरदास के साथ मैं आज का ये सेशन यहाँ लेट्स वाइंड इट अप एंड आई हैंड इट ओवर टू सुरेश अंकल। अब आप आगे जो शुक्राना सत्संग या जो भी है आपका जैसा कार्यक्रम है उसको आप आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू वेरी मच संगत जी। इसी तरह आप जुड़ते रहिए। हर शनिवार 8 से 9 शब्द कीर्तन और 9 से 10 ये वचनों का कार्यक्रम होता है। तो ये सुरेश अंकल मल्टीलिंगुअल गुरु जो पेज है वो बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं हम सब के लिए। हम सबको इकट्ठा करते हैं, हम सबको उत्तम बातें सुनने को मिलती हैं, उत्तम बातें करने को मिलती हैं। जो करने वाले रवि कल्याण, सुनन वाले रवि कल्याण। तो जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय कोमल आंटी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने शॉर्ट नोटिस में वेरी शॉर्ट नोटिस अंकल, वेरी शॉर्ट। मैं नर्वस हो गई थी। I was so nervous. I was so nervous. है ना? Very nervous. But जो उनकी मर्जी कह नहीं सकते। I will go back on the 27 जो पाठ कर लेगा बच जाएगा। उन्होंने मुझसे 2020 से लेके 2022 तक वो छोटी वाली शिव पुराण 3 से 4 बारी पढ़वाई। 3 से 4 बारी मैंने वो शिव पुराण पढ़ी और उसके पढ़ने के उनको पता था इसको समझ आ गई है कि क्या हो रहा है, क्या क्या है। मुझे थोड़ी सी हुई नॉलेज शिव पुराण में क्या हो रहा है, शिव की कितनी वो थी, कितनी कौन सती कौन उमा, ऑल दैट आई। उसके बाद मुझे मेल में 2 शिव पुराण आई बड़ी वाली। सो वही पता नहीं क्या और मैं उसके साथ जरूर ये जोड़ूंगी। माय सन इज अ वॉलंटियर फायर फाइटर। पेंडेमिक के टाइम में वो इन एंड आउट हो रहा था और उसके घर में छोटा बच्चा। सो पता नहीं क्या गुरुजी ने मुझसे क्या करवाया, क्यों करवाया, कौन सा कल्याण हो रहा था। बट ये है कि मैं पढ़ने वाली बुक पढ़ने वाली बंदी कभी नहीं थी जिंदगी में जिसने 3 बारी शिव पुराण पढ़ी और अब बड़ी वाली शुरू करूंगी उनकी कृपा से। सो शुक्राना मालिक का। और अब मेरा मन करता है कि मैं गुरुजी से जुड़ी जितनी किताब लिखी हुई है, जितनी बुक्स लिखी हुई है, जो भी है मैं पढ़ूं।